तो ये हमारा MCQ 44 है और इसमें से आपको सिंपल स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है किसी भी रिग्रेशन मॉडल का OLS मेथड का यूज करके। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कोई रिग्रेशन मॉडल है, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है इसका इंटरसेप्ट। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम इंटरसेप्ट कहेंगे, बीटा B0 को, और इसे कहेंगे हम स्लोप कहेंगे। तो यही हमें निकालना है। तो एक्चुअल जो पॉपुलेशन का डेटा हमारे पास नहीं होता है, हम उसमें से कोई एक सैंपल लेते हैं और उसका एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाते हैं और उसी के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं और कहते हैं कि बीटा जी, ये जो बीटा हैट 0 है, बी हैट 0 है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक, ये इसका एस्टिमेटर है। ठीक, बराबर तो नहीं होगा लेकिन ये इसका एस्टिमेटर है, यानी कि लगभग वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए कोई एक मेथड का यूज करना पड़ता है जिसको OLS मेथड कहा जाता है। और OLS मेथड वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जब आप OLS मेथड का यूज कीजिएगा तो वहाँ यहाँ तो आपको करना नहीं है एग्जाम में वो सब, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इंटरसेप्ट का ये फॉर्मूला है, ये स्लोप का फॉर्मूला है, सॉरी स्लोप का फॉर्मूला है, और ये भी स्लोप का ही फॉर्मूला है। ये जो आप देख रहे हैं ये डेविएशन मेथड है और ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो उसी में जो डेटा में वैल्यू दिया हुआ है ये सब उसी को वैल्यू को रख कर आपको निकालना है। तो मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक इंटरसेप्ट की बात है, ये B0 वो हमें निकालना है, उसके लिए y बार चाहिए आपको, x बार चाहिए और आपको ये स्लोप चाहिए। तो पहले हमें स्लोप ही निकालना पड़ेगा इंटरसेप्ट निकालने के लिए। और जहाँ तक y बार x बार दिया नहीं है तो y बार का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ y बाय n, यानी y बार, इसको कहते हैं मीन। तो ये 63 आएगा। इसी तरह x बार भी, यानी x का मीन जो है वो 9 आएगा। तो ये इतना हमने कर लिया। अब हम चलते हैं स्लोप पहले निकालते हैं और उसके लिए हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम इस मेथड का यूज करके स्लोप को निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो समेशन एक्स वाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। ये समेशन एक्स वाई ये है, तो समेशन एक्स वाई हमारा क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, तो हम वहाँ पर रखेंगे 156। और उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर का, स्मॉल एक्स है ये ध्यान रखिएगा, डेविएशन वाला है, 48 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 48 रख देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3.25 कुछ आएगा, 3.25 निकल कर आपका आएगा। तो ये हमारा स्लोप निकल गया। अब हमें निकालना है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने y बार निकाला था, तो y बार हमारा हुआ था 63 हुआ था, तो हम 63 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद माइनस स्लोप लिखना है हमें, तो स्लोप हमारा आया था 3.25, तो वो भी हम यहाँ पर रख देते हैं। और उसको फिर x बार से मल्टीप्लाई करना है, यानी x के मीन से मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमारा कितना आया था, 9 आया था, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है। तो वो हमारा 9 आया था, x बार हमारा 9 आया था, आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ 9 आया था। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 63 माइनस 29.75। और जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा सॉरी 29.25 यहाँ पर होगा, और जब माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 33.75। तो ये आपका निकल गया इंटरसेप्ट। तो स्लोप और इंटरसेप्ट हमने दोनों निकाल लिया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन 4 जो है वो इसी को दिखा रहा है। तो ये हमारा आंसर सही है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सही किया है। हाँ, तो ज़्यादातर लोगों ने सही ही किया है। ज़्यादातर लोग क्या, जिसने भी अटेम्प्ट किया है सही ही किया है।